हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चा बाड़ी? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई अब शुरू होने वाली है। आज से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर हम प्रिपेयर करवाने वाले हैं आपके 8th हिस्ट्री के एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं आपके न्यू लेक्चर जिसके अंदर हम बहुत ही इंटरैक्टिव वे में स्टार्ट करेंगे हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को एंड आपके सिविक सब्जेक्ट्स को। ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाएंगे एंड आपके लिए मैं बहुत सारे टेस्ट पेपर्स भी बनाने वाली हूं। ये सारी चीजें हम आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। जहां पे भी आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर जरूर से कर देना। और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नेम इज सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। So what is mean by history, what is mean by source and what is mean by modern history, ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। इसके बाद इस सारे लेक्चर्स कंटिन्यूअसली 1 by 1 आते रहेंगे आपके लिए। बस आपको अपडेटेड रहना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाए। चलिए शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज मीन बाय हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? अब तक हमने बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ ली है। हमने 4th स्टैंडर्ड में शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ी थी, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज की अचीवमेंट, उनकी पूरी स्टोरीज हमने बहुत सुंदर तरीके से समझी, है ना। उसके बाद उससे पहले हमने जो मैनकाइंड जर्नी है ये सब सीखा हुआ है ना। तो ये सब ऐसे ऐसे हमने आगे बढ़ते बढ़ते हमने क्या सीखा है कि हमारे पूरी लाइक 4000 साल पहले के टाइम पर क्या हुआ करता था, 900 साल पहले के टाइम पर क्या हुआ करता था, कौन से टाइम पीरियड में कौन राजा महाराजा राज करते थे, किस तरह से करते थे और क्या चीजें चल रही थी उस टाइम पर, ये सारी चीजें हमने सीखी है, समझी है हमारी हिस्ट्री के अंदर। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हिस्ट्री होता क्या है यही नहीं पता है। चलिए सब समझते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। जो भी ऐसे इवेंट है जो पास्ट में हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे इवेंट जो पास्ट में हो चुके हैं उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारी हिस्ट्री है ना। जो पास्ट में इवेंट्स जा चुके हैं, हो चुके हैं, वो सारे पास्ट इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू सोर्सेस। व्हाट इज मीन बाय सोर्सेस? सोर्सेस का मतलब क्या होता है? आपको अगर लिखना है तो आपके लिए कुछ सोर्सेज जरूरी होंगे, है ना। लिखने के लिए राइटिंग सोर्सेज आपको चाहिए होंगे, है ना। जैसे आपको बुक चाहिए, पेन चाहिए, तो ये क्या है? ये आपके कुछ राइटिंग के सोर्सेज है। उसी तरह से अगर हिस्ट्री को जानना है, सीखना है, समझना है, हिस्टोरिकल राइटिंग करनी है तो उसके लिए आपको कुछ चीजें, कुछ सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट में क्या क्या चीजें हो चुकी है, कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी है, किस तरह से हो चुकी है, वो सारे सोर्सेज को देखते हुए हमें पता चलता है। तो हिस्ट्री को सीखने, समझने, जानने के लिए जो चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, नाउ इंडियन हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम जानने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस। हिस्टोरिकल सोर्सेस के कौन कौन से टाइप है? हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या होते हैं? जिनकी वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में जानने मिलता है ना। हिस्टोरिकल राइटिंग करने मिलता है, हिस्ट्री के बारे में जानने मिलता है। तो वो कौन से, वो क्या है? वो सारे अलग अलग सोर्सेस है। ठीक है, तो यहां पर हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या है। सबसे पहले हिस्टोरिकल सोर्सेस आर द मटेरियल यूज्ड टू स्टडी हिस्ट्री। ऐसे मटेरियल्स जो हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल सोर्सेस कहते हैं। ठीक है, दे आर मेनली material source, written source, oral source and audio visual source. These are the sources which we are using for study of history. किसके लिए यूज करते हैं? study of history. हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? material sources, written sources, oral sources and audio visual sources का। ठीक है,
तो ये कुछ सोर्सेस है। ओके, चलिए अब इन सारे सोर्सेस को हम बहुत ही डिटेल वे में समझेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह, विच इज अ मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स का मतलब क्या होता है उसे हम समझते हैं। ऐसी चीजें जो मटेरियलिस्टिक वे में प्रेजेंट है हमारे पास, उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हैं आगरा, ठीक है, आगरा गए, जैसे मान के चलो कि आप आगरा चले गए, ठीक है, आगरा जाकर आपने देखा किसे, किसे देखोगे, ताजमहल को देखोगे, ठीक है। सो ताजमहल को देखने के बाद आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि ये किसने बनाया है, ये क्यों बनाया है, ये किसके लिए बनाया है ना। तो हम यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री को जानने की, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह से किसी भी चीज की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज को देख के, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने वो मटेरियलिस्टिक चीज को देखा और तब उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश की, और तब हमें पता चला कि वो शाहजहां ने बनवाया है। किसके लिए बनवाया है, उनकी बीवी मुमताज की याद में बनाया है ना, और उनका कब्र उसके अंदर है ना। तो ये हिस्ट्री हमें वहां से पता चल रही है। तो जब भी हमें कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज देख के, या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें उस मतलब लाइक हमारे पास्ट में बनाई गई हो और वो उससे हमारी हिस्ट्री हमें पता चल रही है, तो वो किसके अंदर आ जाता है, वो मटेरियल सोर्सेस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। दीज आर इंक्लूड फिजिकली ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल ऑब्जेक्ट मीन्स कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट फिजिकली प्रेजेंट है, वो सिर्फ किस्से या कहानियों में नहीं है, ठीक है। ताजमहल किसी किस्से और कहानियों में है क्या, नहीं, वो फिजिकली प्रेजेंट है, वहां जाकर देख सकते हैं उसे, है ना। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा। ये क्या है, ये कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है जो कि क्या है, किसके अंदर आ जाते हैं, मटेरियल सोर्सेस के अंदर आ जाते हैं। और मटेरियल सोर्सेस हमें क्या हेल्प करता है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। स्टडी करने के लिए, हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए हमें ये यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल सोर्सेस। कौन से एग्जाम्पल्स है, सबसे पहला सेल्यूलर जेल, ठीक है। अब ये जो आपको जेल दिख रहा है, एक बहुत ही बड़ा जेल है जो इस इमेज के अंदर आपको, आई होप सो, प्रॉपरली विजिबल हो रहा होगा। इस इमेज को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, ये सेल्यूलर जेल है, ठीक है। तो ये एक मटेरियल सोर्स के रूप में आपको बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज फोर्ट। फोर्ट क्या होता है, फोर्ट क्या होता है, किले, है ना। ये किले देखकर हमें पता चल रहा है इसकी स्टोरी के बारे में, है ना। तो जो अलग अलग किले बनाए गए हैं, उन किलों को देखकर, उन फोर्ट्स को देखकर हमें उसके हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि ये किसने बनाया था, यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है। वो सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज म्यूजियम्स, ठीक है। म्यूजियम्स, ये देखिए आप, ये मुंबई का म्यूजियम है ना। सो ये म्यूजियम्स को आपको देख के पता चलता है कि इस म्यूजियम को किसने बनाया, क्यों बनाया, इससे पहले वो प्लेस किस लिए बनाया गया था, ठीक है, कब वो म्यूजियम में कन्वर्ट हुआ, और उस म्यूजियम के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें, क्या क्या ऐसी पौराणिक चीजें रखी हुई है। ये सारी चीजें हमें इन सारी चीजों के थ्रू पता चलता है, ठीक है। चलिए, सो जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले के टाइम पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, प्लेसेस थे, तो उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया था। उनका जो जगह था, उनका जो रहने का जो जगह था, लाइक उनके जो बहुत बड़े बड़े विला काइंड ऑफ थे, वो सारी चीजों को कन्वर्ट कर दिया गया था, उसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बना दिया गया था, ठीक है। तो उसे अलग अलग स्टे, जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस के स्टे के लिए यूज किया जाने लग गया, उसके बाद उसे म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस के जैसे भी बन जाता है ना, लोग देखने के लिए आते हैं उन जगहों को, है ना। चलिए, सो आगे बढ़ेंगे। दे हेल्प्स, ये सारी चीजें हमें किस लिए हेल्प होती है, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट, अंडरस्टैंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर को समझने के लिए कि कौन से टाइम पीरियड पे कैसा आर्किटेक्चर था, ये चीज को समझने के लिए मौर्यास के टाइम पे कैसा आर्किटेक्चर होता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो किसकी बात करें हम,
ऐसे लाइक मुगल्स के टाइम पर कैसा आर्किटेक्चर होता था, ठीक है। सो ये आर्किटेक्चर्स हमें पता चलता है उस टाइम पीरियड, उन चीज़ों को देखने के बाद उस टाइम का आर्किटेक्चर कैसा होता था, ठीक है। किस तरह से रिसर्चेस किए जाते थे, उस रिसर्चेस करके किस तरह से फाइंड आउट किया हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पर पता चलता है, ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, ठीक है। लाइफस्टाइल कैसा था पीपल का उस टाइम पे, वो किस तरह के पोशाक पहनते थे, कैसे पैसे हुआ करते थे, मोहर बोला जाता था उन्हें, ठीक है। वो किस तरह के होते थे, उस पर किसका सिंबल होता था, किसी एनिमल का या उस टाइम के जो राजा है उनका, इस तरह की चीजें हमें वहां पर देखनी मिलती है, ठीक है। ये सारी चीजों के प्रेजेंट होने की वजह से ये सारे मटेरियलिस्टिक चीजें प्रेजेंट है, खुदाई की गई है, फाइंड आउट किया गया है और इन्हें म्यूजियम्स में डाला गया है, रखा गया है प्रिजर्व करके, ताकि हमारी जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन है उनके तक भी ये सारी चीजें पहुंच सके कि हमारा पास्ट, हमारी हिस्ट्री कैसी थी, कैसे लोग हुआ करते थे, किस तरह का उनका बिहेवियर, लाइफस्टाइल कैसा था, ये सारी चीजें आगे की जनरेशन को पता चल सके, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम, उस टाइम का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा हुआ करता था, ठीक है। ये सारी चीजें हमें समझने के लिए हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? ये जो हमारी हिस्ट्री के सोर्सेस है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। Now move to next point is museums. Museums क्या होते हैं? प्रिजर्व ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोज, ऐसा प्लेस जहां पर हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, फोटोज को, ठीक है। ये सारी चीजों को हम प्रिजर्व करके रखते हैं टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री, ठीक है। हमारी हिस्ट्री को समझने, सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी इस हिस्ट्री को समझ सके, उसलिए हम उन जगहों पर म्यूजियम्स के अंदर में उस सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आगर खान पैलेस, ठीक है। आगा खान पैलेस रिलेटेड टू द महात्मा गांधी से रिलेटेड ये एक प्लेस है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, स्टैचूज एंड मेमोरियल्स, ठीक है। स्टैचूज एंड मेमोरियल्स हमें क्या बताता है? गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट पीपल एंड इवेंट, हमें वो इंफॉर्मेशन देता है किस चीज के बारे में? मेमोरियल्स एंड स्टैचूज। जब किसी भी पर्सन की स्टैचू को देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ठीक है। अगर आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कोई भी स्टैचू देख रहे हैं, किसी भी प्लेस पर देख रहे हैं, तो इससे उनका स्टैचू है और स्टैचू के नीचे में इनका बर्थ डेट, उनका डेथ डेट, उसके साथ साथ में उन्होंने क्या क्या लाइफ में अचीवमेंट की है, वो सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन रहता है, उसके नीचे मेंशन रहता है। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, चलो कोई 5 या 7 साल का कोई बच्चा है और उस बच्चे ने कभी ये सारी चीजें नहीं पढ़ी है, तो अगर सडनली उसके सामने वो स्टैचू आता है तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा जानने की कोशिश करेगा कि ये क्यों बनाया गया है, ये इंसान है कौन, है ना, ये जानने की कोशिश करेगा। और तब उसके साथ में जो भी पर्सन होगा वो उन्हें गाइड करेंगे कि ये कितने महान इंसान थे, इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने किन लोगों के लिए कितनी सारी चीजें की है, ये सारी चीजें उन्हें, उस बच्चे को वो सारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा, है ना। तो स्टैचू की वजह से वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारी हिस्ट्री में कैसे महान पुरुष रह चुके हैं उनके बारे में हमें जानने और सीखने मिलता है ना। तो हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट अ इंपॉर्टेंट पीपल और अ इवेंट, उस इवेंट के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में और उस इंसान के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स नेम, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्टैचू है तो उसके वहां पर वो उनका फुल नेम वहां पर मेंशन रहेगा, है ना। उसके बाद उनका डेट मेंशन रहेगा कि वो कब बॉर्न हुए थे, उनका डेथ कब हुआ था, उसके बाद उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की है, उन्होंने किस किस तरह से लोगों की हेल्प की है ना। तो वो सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखा रहेगा, अचीवमेंट्स, डेथ, बर्थ, नेम, इस तरह की सारी चीजें वहां पर मेंशन रहती है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे सोर्सेस थे, कौन से सोर्सेस? मटेरियल सोर्सेस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज रिटन सोर्स। व्हाट इज मीन बाय रिटन सोर्स बच्चा पार्टी? रिटन सोर्स का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि मैं आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। अब ये नोट्स जब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे? राइटिंग का पार्ट कंप्लीट करेंगे, है ना। तो राइटिंग का पार्ट जब आप कंप्लीट करेंगे और ये राइटिंग का पार्ट अगर नेक्स्ट ईयर किसी बच्चे ने पढ़ा,
है ना, कितना ज़्यादा यूजफुल रहेगा उसके लिए, या नेक्स्ट ईयर या आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर अगर उस किसी बच्चे ने उस नोट्स को पढ़ा तो वो किसके लिए कितना ज़्यादा, उसके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, क्या समझने के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि ये सोर्सेस होते क्या है ना, कि हिस्टोरिकल सोर्सेस होता क्या है, हिस्टोरिकल सोर्सेस का मतलब क्या होता है ना, ये चीज़ें उसे जानने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है, क्यों, उस नोट्स, उस रिटन सोर्स की वजह से उसे वो चीज़ें जानने में ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो वही सारी चीजें रिटर्न सोर्स के अंदर आता है। अब थिंग्स जो आपको रिटर्न प्रेजेंट है, रिटर्नली प्रेजेंट है, लिखे हुए फॉर्म में प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिटर्न सोर्स कहते हैं। और रिटर्न सोर्स एक बहुत ही मेजर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरिकल स्टडी के लिए, हिस्ट्री को जानने और सीखने के लिए, है ना, जैसे कि भगवद गीता हो गया, रामायण हो गया, है ना, तो ये उन्होंने लिखा हुआ है, तब जाकर हमें पता चल रहा है कि उस टाइम पर इस तरह की चीजें हुआ करती थी, और तब जाकर वो उसे विजुअली क्रिएट कर रहे हैं ना, विजुअली वो उसे क्रिएट कर पा रहे हैं ना, ताकि क्योंकि वो रिटर्न प्रेजेंट है, तभी जाकर उसे विजुअली वो क्रिएट कर पा रहे हैं। अगर वो रिटर्न में प्रेजेंट ही नहीं होता तो किसी को पता चलता क्या रामायण क्या है, महाभारत क्या है ना, कौन इंसान ने क्या किया है, ये सारी चीजें हमें पता नहीं चल पाती, ठीक है, अगर कोई भी चीजें रिटर्न फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं होता तो, है ना। चलिए, सो जानते हैं रिटर्न सोर्सेस के बारे में। दीज आर रिकॉर्डेड इन अ रिटर्न फॉर्म, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड होता है इन अ रिटर्न फॉर्म, रिटर्न वे में वो लिखा हुआ प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। व्हाट इज मीन बाय न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें क्या कह रहे हैं हम, न्यूज़पेपर आप सभी ने देखा है ना, बट अभी के टाइम पर हम सबसे ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं, ऑडियो विजुअल सोर्स। ऑडियो विजुअल सोर्स मतलब टीवी पे न्यूज देखना हम सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, फोन पे न्यूज देखना हम सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बट अगर अभी से हम 30 या 40-50 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता था, क्या होता था, न्यूज़पेपर हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था, है ना। सो अभी से अगर मैं 23 इयर्स की हूँ, ठीक है, अब मैं 23 इयर्स की हूँ तो मेरे टाइम पे तो टीवी था, ठीक है, बहुत सभी नॉर्मली सबके घर में टीवी हुआ करता था। बट अगर मैं अभी से 40 साल पहले की बात करूँ, जब मेरी मम्मी का एज था, मेरी मम्मी 40 इयर्स की है, तो मेरी मम्मी कहती थी कि किसी के भी घर में कॉमनली हमें टीवी नहीं दिखाई देता था, हम सबसे ज़्यादा प्रेफर क्या करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ना प्रेफर करते थे, क्योंकि उसी के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलता था, देश दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सारा इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर के थ्रू मिलता था, ठीक है। न्यूज़पेपर क्या है, डेली इंफॉर्मेशन के लिए सोर्स है, ठीक है, न्यूज़पेपर इज अ डेली इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है, आपको डेली अपडेट मिलता है कि कल क्या हुआ था पूरे देश और पूरे हमारे आउट ऑफ कंट्री भी क्या हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कल के दिन क्या हुआ था, वो सारी चीजें आज के मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट पीरियोडिकल्स क्या है, पीरियोडिकल्स होता है जो लाइक आपने मैगजीन देखी है, मैगजीन पता है आपको, तो वही होता है पीरियोडिकल्स, जो आपको वीकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या एवरी 10 डेज पर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या फिर एवरी 3 मंथ, है ना। सो क्वार्टरली, ईयरली आपको जब इंफॉर्मेशन मिलता है बंच ऑफ बुक्स के थ्रू, तब वो किसके अंदर इंक्लूड होता है, वो पीरियोडिकल्स के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। चलिए जानते हैं न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स के बारे में। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट, ओपिनियंस एंड रिफॉर्म्स, ठीक है, ये हमें नई नई चीजें बता रहा है, नई नई इंफॉर्मेशन बता रहा है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन, लोगों के ओपिनियन के बारे में, क्या क्या न्यू चीजें, क्या क्या रिफॉर्म हुआ, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल के थ्रू हमें पता चलता है, ठीक है। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ब्रिटिश पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंजेस, कौन कौन से पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री क्या क्या हो रहा है, दूसरे देशों के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमें सोशल चेंजेस, कौन कौन से सोशली कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल these are some very important newspaper. First is केसरी न्यूज़पेपर, ठीक है, ये एक मराठी न्यूज़पेपर था, मे बी केसरी, और उसके बाद अमृत
अमृत बाजार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, ठीक है। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन था आपका न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स के बारे में। नेक्स्ट रिटन सोर्स इज मैप एंड ड्राइंग। मैप एंड ड्राइंग क्या होता है? मैप क्या होता है? अगर आपको किसी भी प्लेस पर अभी के टाइम पर आपके पास क्या होता है? गूगल मैप होता है ना। हम कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी घूम रहे हो, है ना, तो उस टाइम पर हम तुरंत क्या ओपन कर लेते हैं? आपका गूगल मैप ओपन कर लेते हैं ना, या फिर हमें लोकेशन पता होता है। बट पहले के टाइम पर इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे? जहां पर भी जाते थे तो वो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते थे, प्रॉपरली लाइन वाइज ड्रॉ कर लेते थे, एक अंदाजा लगा लेते थे कि हाँ हमें ऐसे ऐसे जाना है, ताकि दोबारा अगर वो वहां पर जा रहे हो तो उन्हें वो देख के हेल्प हो सके, उस जगह का पूरा स्ट्रक्चर, उस जगह का पूरा मैप पता चल सके, ठीक है। पहले के टाइम पर जो किले होते थे, जो फोर्ट होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, उसके अंदर कहाँ कहाँ पर तहखाने हैं, कहाँ कहाँ से जो गुप्त रास्ते होते हैं वो कहाँ कहाँ पर है, वो सारी चीजें उन्हें उस मैप के थ्रू पता चल जाता था, ठीक है। और ड्राइंग्स का मतलब आप सभी को पता है ना। तो ये भी कुछ एक रिटर्न और इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अगर आप पहले के टाइम के कुछ ऐसे लाइक कुछ अगर एग्जाम्पल में बताओ आप लोगों को कि तो पहले के टाइम पर वॉल पेंटिंग की जाती थी, ठीक है। हमारे जो एंशियंट टाइम की बात करें उस टाइम पर वो पत्थरों से या फिर उस टाइम के जो फूल पत्तियों के कलर्स का यूज करके वो क्या करते थे? वॉल को डिजाइन करते थे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या पता चलता था कि उस टाइम पीरियड में किस तरह का स्ट्रक्चर होता था, किस तरह के लोग होते थे, कैसे भगवान, कैसे फेस्टिवल्स होते थे, वो सारी चीजें हमें उन ड्राइंग्स की हेल्प से पता चलता था, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। शो चेंजेस इन अ सिटीज एंड रिलीजन ओवर अ टाइम। किस तरह से सिटीज रिलीजन किस तरह से उसमें ओवर अ टाइम किस तरह से चेंजेस आया है, वो सारे इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है। उसके अलावा हेल्प स्टडी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ठीक है, वो हमें हेल्प करता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक की तरफ, अदर रिटन सोर्सेज। दीज आर सम अदर रिटन सोर्सेज जिनकी वजह से हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है इन अ रिटन फॉर्मेट, ठीक है। एंड दिस आर ऑल्सो आर हिस्टोरिकल सोर्सेस, ठीक है। फर्स्ट इज बुक्स के थ्रू उस टाइम पर अगर जो बुक लिखी गई है, किसी भी पर्सन के बारे में लिखी गई है, तो उसकी वजह से हमें पता चल रहा है उस टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है। उसके बाद बायोग्राफीज क्या होता है? जब हम किसी पर्सन के बारे में कुछ लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? आपने MS धोनी की मूवी देखी है ना। तो ऐसे जब हम किसी पर्सन के, कोई पर्सन अगर खुद के बारे में लिख रहा है तो वो किसके अंदर आ जाता है? ऑटोबायोग्राफी के अंदर, ठीक है। और अगर हमने किसी और के बारे में लिखा है तो वो किसके अंदर आ जाता है? बायोग्राफी के अंदर आ जाता है। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, उनकी पूरी लाइफ जर्नी, उनकी अचीवमेंट के बारे में हम किसी किताब के अंदर लिख रहे हैं या किसी तरह से उसे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेटर्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए। तो ये कुछ रिटन सोर्सेस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस है हिस्टोरिकल स्टडी के लिए, हिस्ट्री को जानने और सीखने समझने के लिए। ओके, आई होप सो एवरीवन, आई होप सो आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक, आज के लेक्चर के अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, विच इज अ मटेरियल सोर्स एंड अ रिटन सोर्स। सो आई होप सो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरह से मिला होगा, समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में जरूर से बताना कि आपको रिटन और मटेरियल सोर्स समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर।